समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 30 है। ठीक है, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन लिया गया है जो बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, और उनका गुणनफल जो है वो 750 है। तो संख्याओं को प्राप्त करना है। ठीक है, संख्या बताना है क्या संख्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है क्या, तीन ठो संख्या आपको लेना है, वो भी समांतर श्रेणी में लेना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए कि तीन संख्याएं इस प्रकार है। ठीक है, तीन समांतर श्रेणी के तीन संख्या इस तरह से है। माना कि पहले समांतर श्रेणी की संख्या ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, समांतर श्रेणी में तीन संख्या इस तरह से लिया गया है। ठीक, समांतर श्रेणी समझ में आता है ना, जिसका अंतर हमेशा एक आता है। जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20 इस तरह से आगे भी है। तो दूसरा में से पहला को घटाइए तो जो अंतर आएगा वही तीसरा में से दूसरा को घटाने पे आएगा, चौथा में से तीसरा को घटाने पर आएगा। सबका अंतर एक आता है, उसी को समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में आपको ऐसा लेना है कि घटाने पर सबका अंतर एक आता है। तो ये पहला समांतर श्रेणी का संख्या है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा बोलता है तो चौथा भी मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये आपको समांतर श्रेणी की तीन संख्या को ध्यान में रखना होगा। अब डायरेक्ट हम लोग प्रश्न से बनाएंगे। ठीक है, कि प्रश्न से कैसे होगा। तीन संख्याओं का योगफल, तो तीन संख्या तो यही है, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस, योगफल बोला है, योगफल का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, गुणनफल का माने गुना होता है, याद रखिए ये सब चीज। फिर बोल रहा है अल्फा प्लस, फिर अल्फा प्लस बीटा, बोला ना तीन संख्याओं का योगफल 30 है, तीनों को जोड़ दिए 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी से बीटा कट गया, एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा, यहाँ से तीन अल्फा आपको मिल गया है बराबर में 30। ठीक है, तो अल्फा बराबर 30 बटा 3, 3 दहा का 30, अल्फा आ गया कितना, 10 आ गया। ठीक है, मानी अल्फा बराबर 10 आपके पास आ गया है। अभी बीटा नहीं आया है, अल्फा बीटा सब दोनों आएगा, तभी तो इस पे रखेंगे और देखेंगे कि तीन संख्या क्या तीनों का अंतर एक आता है या नहीं, या फिर ऐसा ही मान लिए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है फिर से पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से बोल रहा है उनका गुणनफल अब ये है। ठीक है, इसे कैसे किए, जोड़ करके 30, वैसा ही अब गुना करके 750 लिखना है। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर में 750, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसको अभी रहने दीजिए, ये दोनों एक फार्मूला जैसा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, ये फार्मूला का फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा या ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एगो प्लस में एगो माइनस में रहता है, तो शुरू वाला का स्क्वायर और बाद वाला का स्क्वायर माइनस दे करके वही किया। ये दोनों एक जैसा था, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो एक शुरू वाला का स्क्वायर कर दिए, बाद वाला का स्क्वायर कर दिए, इसको जेम कहते हैं, अभी उतार देते हैं। तीनों को तो एक बार ना गुना कर सकते हैं, जैसे आपके पास 3 है गुने 4 है गुने 5, तीनों को एक ही बार गुना करिए, जब भी करेगा तो पहले 2 को 4 या 12, या यही दोनों को करेगा तो 4 5 20, तब ना 3 से करेगा, वैसा ही 750। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है कि अल्फा हम लोग को 10 आ चुका है, तो अल्फा की जगह पर 10 रख देंगे, यहाँ भी रख सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर रख दिए माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ भी 10 बराबर 750। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10 दहा का 100 माइनस बीटा का स्क्वायर, गुना में जो भी लगा रहता है वो बट्टा में चल जाता है, भागा में 1 0 से 1 0 75, 100 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 75। ठीक है, तो बीटा को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, चलिए इधर बना देते हैं, बीटा को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, 75 में से प्लस वाला है उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 25, माइनस में माइनस माइनस कर गया, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 25, और हमेशा प्लस में पॉजिटिव लिया जाता है, द्विघात थोड़ी है कि प्लस और माइनस दोनों लें। तो बीटा आ गया कितना, माइनस में नहीं सिर्फ प्लस में 5 आ गया, और अल्फा कितना आ गया, तो 10 आ गया। ठीक है, अब इस पर बैठा देते हैं, पहला संख्या कितना था, अल्फा माइनस बीटा था, तो अल्फा कितना है 10, बीटा कितना है तो 5, घटा करके 5 आया, उसके बाद अल्फा आया, अल्फा कितना आया 10, दूसरा संख्या ये है। तीसरा संख्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा कितना है
10 प्लस बीटा कितना है 5 15, यानी 5 10 15 आया है। 3 को संख्या 5 10 15 आ गया। अब बताइए इसको घटा के कितना आता है 5, इसको घटाने पे कितना आता है 5, आ रहा है ना सबके 5। तो यानी कि ये संख्या समांतर श्रेणी में सही माने थे हम लोग। याद रख लेना है आपको कि तीन समांतर श्रेणी में अगर तीन संख्या वाला पूछ रहा है तो आपको इस तरह से याद रखना होगा। अगले दिन हम लोग 4 संख्या वाला प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ताकि 4 को किस तरह से समांतर श्रेणी 3 संख्या लिया जाता है, ऐसा ही नहीं लिया जाएगा, उसमें 3 करके मानना होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ऐसा क्वेश्चन।